परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले, महान काम करने वाले, सामर्थ्य के काम करने वाले और मनुष्य के जीवन को परिवर्तित करके अपनी महिमा का कारण बनाने वाले परमेश्वर हैं। आपका अपना खुद का एक तरीका है मनुष्य के जीवन में अपनी अनुग्रह को प्रकट करने का और मनुष्य को उसके पापों से छुड़ाने का और उसे पाप मुक्त जीवन व्यतीत करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी अगुवाई करने का। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर योजना जो आपने मनुष्यों के लिए बनाई है वो आपकी सामर्थ्य के द्वारा संचालित होती है, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा शुरू होती है और पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो चलती है। हम धन्यवादित हैं। चाहते हैं पिता परमेश्वर, सब सुनने वालों पर अनुग्रह हो जब वो आपके वचन को ध्यान धर के सुनते हैं, ताकि प्रभु आज के वचन की बातें उनके हृदय में उतर जाएं और उनका जीवन आपकी महिमा का कारण बने, आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत, ताकि आपका नाम महिमान्वित हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के काम करने वाला परमेश्वर है। उसकी महिमा अपरंपार थी, अपरंपार है और अपरंपार रहेगी। आज हम परमेश्वर के वचन में एक सीरीज जो हमारी चल रही है रीजनरेशन, उसी के अंतर्गत एक कदम और आगे बढ़ेंगे और आज का विषय होगा रीजनरेशन, द वर्क ऑफ गॉड बाय होली स्पिरिट। ये रीजनरेशन वो कार्य है जो परमेश्वर करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। नए सिरे से जन्म कैसे नहीं हो सकता है? धर्म के कामों के द्वारा नहीं हो सकता है। नए सिरे से जन्म धर्म के कामों के द्वारा नहीं हो सकता है। तो फिर कैसे हो सकता है? दूसरा प्रश्न है, फिर कैसे हो सकता है? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा नए सिरे से जन्म परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही संभव है। नए सिरे से जन्म से क्या होगा या क्या होता है? नए सिरे से जन्म किसके द्वारा? नए सिरे से जन्म के द्वारा हम परमेश्वर के न्याय व क्रोध से बचते हैं। नए सिरे से जन्म किसके द्वारा संभव है? परमेश्वर के द्वारा, अर्थात पिता का प्रेम प्रकट होता है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा और पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के हृदय और जीवन को आत्मिक जीवन जीने के लिए परिवर्तित करता है और कार्य करता है, ताकि वो व्यक्ति आत्मिक जीवन की शुरुआत करे और आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। परमेश्वर कैसे इस नई सृष्टि के कार्य को करता है? बाय वॉशिंग एंड क्लेंजिंग, यानी स्नान, नए जन्म के स्नान व स्वच्छ करने के द्वारा। और दूसरा पॉइंट है बाय रिन्यूइंग और लाइफ गिविंग, बुद्धि को नया बनाने के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन का संचालन करने के द्वारा। ये कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। नए सिरे से जन्म के बिना कोई परमेश्वर की संतान नहीं हो सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में जब यीशु मसीह ने अपने मुंह से इस बात को बोला था, अपने शब्दों में बोला था, वो उसका मैसेज जो है वो शुरुआत थी और वो बिल्कुल परफेक्ट लाइन थी। उसके बिना कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये यीशु मसीह जो परमेश्वर के राज्य का राजा है, हमारा उद्धारकर्ता, ये उसकी ओर से है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 3 पद में लिखा है, 3 अध्याय का 3 पद, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। प्रवेश तो छोड़ दीजिए, देख ही नहीं सकता, और बिना देखे वो प्रवेश कैसे करेगा? उसके बाद दूसरा पद मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 12 और 13 पद में। यहाँ पर लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। केवल जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या उसको विश्वास से ग्रहण करते हैं। नए सिरे से जन्म एक प्रक्रिया है जो मनुष्य के भीतरी मनुष्यत्व को स्वच्छ करने की का कार्य करती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में फिर चलेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 5 पद
यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, जब तक कि वो जल और आत्मा से जन्म ना ले। तीतुस की पत्री 3 अध्याय के 5 पद में चलेंगे। तीतुस की पत्री उसके 3 अध्याय का 5 पद, और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तीतुस 3:5, उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। परमेश्वर के राज्य में जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, जब तक कि वो हमें नया नहीं बनाता। यही हिजकिय्याह की पुस्तक 36 अध्याय और उसका 25 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है, ये भविष्यवाणी में है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 36 अध्याय के 25 पद में, और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। परमेश्वर इससे पहले कि पवित्र आत्मा हमें दे, और इससे पहले कि हमारे जीवन में आत्मिक जीवन की शुरुआत हो, वो हमें शुद्ध करता है पहले, और इसके बिना एक कदम भी आगे पूरा नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन पाने की प्रक्रिया है रीजनरेशन, अर्थात नए सिरे से जन्म। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका पहला पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यानी जो लोग अपने अपराधों और पापों के कारण पापों में फंसे हैं, वो परमेश्वर की नज़र में आत्मिक तौर पर मृतक हैं। और 2 अध्याय का 4 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 14 पद पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 14 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 3 अध्याय के 14 पद, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। इसी बात को हमको समझना है कि ये नए सिरे से जन्म हमारे जीवन में वो प्रक्रिया है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में जो कार्य परमेश्वर करता है। मसीह में नई सृष्टि बनाने का कार्य परमेश्वर के द्वारा किया जाता है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसके इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसके पहला पद और 10 पद पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, और इसके 10 पद में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। ये तरीका था, ये नई सृष्टि हमें बनाना चाहता था परमेश्वर, उसको पहले से योजना थी। द वर्ड translated to become in John chapter 1 verse 12 means to be created। यानी यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 12 पद में जहाँ पर लिखा है कि हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिलता है, इंग्लिश में टू बिकम, इसका मतलब है नई सृष्टि हो जाना, यानी हमको नया बनाया जाना। और इसको हम इंग्लिश में भी देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहला अध्याय और पहले अध्याय का 12 पद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम इसको टैली करेंगे ताकि परमेश्वर के वचन को हम समझ सकें। उसकी योजना उसके वचन में है और यहाँ से हमें क्लियर होती है। 12 पद में लिखा, बट टू एज मेनी एज डिड रिसीव एंड वेलकम हिम ही गेव द अथॉरिटी, पावर, प्रिविलेज, राइट टू बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, that is to those who believe in, adhere to, trust in and rely on his name। यानी जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे और उसके ऊपर टेक लगा लेंगे, उसी के ऊपर निर्भर करेंगे, उनको परमेश्वर पर अपनी संतान होने का अधिकार देगा। टू बिकम मीन्स टू बी क्रिएटेड, यानी टू बिकम का मतलब है उनको परमेश्वर नई सृष्टि बनाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा।
दूसरा कुरिन्थियों नई सृष्टि हो जाना, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 17 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। जो कोई मसीह में है, नई सृष्टि, जो कोई मसीह में, जब कोई नई सृष्टि होता तब वो मसीह में माना जाता है। जब तक पवित्र आत्मा उसके भीतरी मनुष्यत्व को नया नहीं बना देता तब तक वो मसीह में नहीं है। वो मसीह को मानता है और मसीह के बारे में बोलता है, लेकिन वो मसीह में तब होगा जब परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उसके हृदय में कार्य करेगा, उसके माइंड को चेंज करेगा और उसको अंदर से नया बनाएगा। गलातियों की पत्री 6 अध्याय का 15 पद, गलातियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 15 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी 6 अध्याय के 15 पद में, और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है। परमेश्वर की दृष्टि में या परमेश्वर के नज़र में, परमेश्वर के माइंड में, परमेश्वर की योजना में ना खतना कुछ है और ना खतना रहित होना कुछ है, परंतु नई सृष्टि सब कुछ है। और इसके बाद लिखा हुआ है कि जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। जितने लोग इस नियम को मानेंगे, रीजनरेशन के बाद वो मसीह में हैं, जितने लोग इस बात को समझेंगे और मानेंगे, चाहे वो खतना वाले हो चाहे खतना रहित हो, उन पर परमेश्वर की दया बनी रहेगी, होती रहेगी। ये परमेश्वर का प्लान है। आत्मिक पुनरुत्थान हो जाना नए जीवन में। नए जीवन का मतलब हमारा आत्मिक पुनरुत्थान हो जाना। रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय में चलेंगे। रोमियो की पत्री 6 अध्याय और 6 अध्याय और उसके रोमियो की पत्री 6 अध्याय, रोमियो की पत्री 6 अध्याय 4 से 6 पद देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। कोई व्यक्ति नए जीवन की सी चाल नहीं चल सकता, क्योंकि वो आत्मिक जीवन है और सब चीज़ें वहाँ पर आत्मिक तौर पर पूरी होनी है। और ये बिना हमारे रीजनरेशन के या नए सिरे से जन्म के बिना, इस प्रक्रिया के बिना जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में होती है, इसके बिना कोई भी परमेश्वर के नए जीवन की चाल नहीं चल सकता, यानी नए तरीके से जीवन नहीं जी सकता। एक्सचेंज ऑफ हार्ट्स है, हृदय का की अदला बदली होती है। नए सिरे से जन्म में जो मुख्य कार्य हो हृदय की अदला बदली। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय का 9 पद इस प्रकार से बताते ही भविष्यवाणी की किताब है, और यहाँ पर भी परमेश्वर ने वो बातें रखी हैं ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं को समझ सकते हैं। 17 अध्याय के 9 पद में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। और यहाँ पे आगे लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। परमेश्वर हृदय जांचने वाला परमेश्वर है। अब सोचने वाली बात है कि जो परमेश्वर हृदय जांचने वाला परमेश्वर है, वो बिना हृदय बदले किसी को सब कुछ कैसे दे सकता है, कैसे उसे अपने राज्य में प्रवेश पाने दे सकता है। वो अनुमति नहीं देगा। इसी को हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में देखेंगे, द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 17 वर्स 9, द हार्ट इज डिसीटफुल above all things and it is exceedingly perverse and corrupt and severely mortally sick. Who can know it, perceive, understand, be acquainted with his own heart and mind? यानी इसके बाद लिखा है, the Lord search the mind, I try the heart, even to give to every man according to his ways, according the fruit of his doing. उसके कर्मों का फल मैं उसको भुगताता हूँ। परमेश्वर हमारे कामों का ही फल हमको देने का उसने नियम बनाया है। इस बात को हम कंपेयर करेंगे यहेजकेल की पुस्तक के 36 अध्याय के 26 पद से।
36 अध्याय के 26 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। उसके बाद लिखा है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। ये नए जीवन की चाल है। ये कब होगी? जब वो परमेश्वर हमारे हार्ट को एक्सचेंज करेगा, हमारे हृदय की अदला बदली हो जाएगी। यहेजकेल की पुस्तक के 36 अध्याय के 26 पद को इंग्लिश एम्प्लीफाइड में भी देखेंगे ताकि ये पॉइंट हमको क्लियर हो जाए, ताकि हमें ये पता रहे कि परमेश्वर की योजना किस प्रकार से हमारे जीवन में वो पूरी करता है, उसने क्या निजाम रखा है। अ न्यू हार्ट विल आई गिव यू एंड अ न्यू स्पिरिट विल आई पुट विद इन यू एंड आई विल टेक अवे द स्टोनी हार्ट आउट ऑफ योर फ्लैश एंड गिव यू अ हार्ट ऑफ फ्लैश एंड आई विल पुट माई स्पिरिट विद इन यू एंड कॉज यू टू वॉक इन माई स्टैच्यूज एंड यू शैल हीड माई ऑर्डिनेंसेस एंड डू देम। अब यहाँ पर हम एक चीज को देखेंगे कि डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पर लिखा है अ न्यू हार्ट विल आई गिव यू, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, हिंदी में लिखा है लेकिन हार्ट है वो नया मन का मतलब हृदय। एंड अ न्यू स्पिरिट, यहाँ पर स्पिरिट स्मॉल एस से है, इसका मतलब वो हमारी आत्मा को हृदय को बदलता, तब हमारी आत्मा नई होती है। और उसके बाद 27 पद में जब उसने लिखा है कि आई विल पुट माई स्पिरिट विद इन यू, ये स्पिरिट कैपिटल एस से, इसका मतलब ये परमेश्वर की आत्मा है। पहले वो हमारी आत्मा को हृदय बदलता है जिससे हमारी आत्मा नई होती है, फिर उसके बाद हमें पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है। और हमें परमेश्वर की योजना को समझना है और परमेश्वर की योजना परमेश्वर के अनुसार ही कार्य करेगी। हम अपने तरीके से उसे फॉलो नहीं कर सकते। नए सिरे से जन्म होने का परिणाम यानी इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ऑफ रीजनरेशन, ये जो है सेव्स, क्लेंजेस एंड रिन्यूज, मनुष्य के प्राण को बचाने, स्वच्छ करने तथा उसके विचारों का नवीकरण करना का कार्य है। और ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये कार्य हमारे जीवन में पूर्ण किया जाता है। तीतुस की पत्री 3 अध्याय का 5 पद देखेंगे। तीतुस की पत्री 3 अध्याय और उसके 5 पद में इस प्रक्रिया के विषय में साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे दर्ज है। तीतुस की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 5 पद, तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। और पवित्र आत्मा जब तक हमको नया नहीं बनाएगा, परमेश्वर का ये कार्य हमारे जीवन में कभी भी पूर्ण नहीं होगा। उसके नए सिरे से जन्म के द्वारा व्यक्ति परमेश्वर से उत्पन्न कहलाता है। पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 12-13 पद, जो मैं लगातार 2 बार से आपके बीच में दो टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक है, मैं लगातार इसको आपके बीच में पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसकी शुरुआत यहाँ से है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, ताकि उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, यानी जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वास्तव में उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, वास्तव में आप ये मान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, और आप वास्तव में ये मान लेते हैं कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसके पुनरुत्थान के साथ अब हमारे पुनरुत्थान की बारी है। पवित्र आत्मा आकर हमारे अंदर, हमारे हृदय में कार्य करना शुरू करता है। उसी समय पवित्र आत्मा को परमेश्वर भेजता है हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका पहला पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका पहला पद यहाँ पर लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। परमेश्वर की संतान केवल कहलाएं ना, बल्कि हम परमेश्वर की संतान बने। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में, हमारे भीतरी मनुष्य में हमको कार्य करने दे और हम उसके साथ सहमत हों। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जीवन देने का परमेश्वर ने तरीका, वो निज़ाम रखा है या प्लान रखा है, और वो उसी प्लान को हमारे जीवन में पूरा करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। 5 अध्याय का 12 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसके 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 12 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्होंने उससे पूछा,
वो कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर। यानी यीशु मसीह हमको नया जीवन का यानी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया जीवन दे सकता है, वही केवल दे सकता है। नए सिरे से जन्म प्राप्त होने वाले को स्वर्ग राज्य में प्रवेश तथा अनंत जीवन प्राप्त होता है। इसका यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 3 और 5 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद और 5 पद देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। और 5 पद में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। नए सिरे से न जन्मे वो देख नहीं सकता, और जब तक वो जल और आत्मा से यानी पवित्र आत्मा का जो कार्य उसके हृदय में है, भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाने का, जब तक ये ना हो जाए तो वो प्रवेश नहीं कर सकता। और इसी के साथ साथ नए सिरे से जो जन्म है वो यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा जीवित आशा, हमको जीवित आशा प्राप्त होती है तथा मसीह के साथ उत्तराधिकार प्राप्त होता है। पहला पत्रस पहला अध्याय 3 और 4 पद, पहला पत्रस पहला अध्याय और उसका 3 और 4 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 3 अध्याय में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। और इसके बाद 4 पद में लिखा है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो हम तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। हमारे लिए एक अजर मिरास रखी है, एक अमर मिरास रखी है। वो अनंत जीवन जब हमें मिलता है, जब हम अनंत पवित्र आत्मा के द्वारा इस धरती पर जीवन व्यतीत करते हैं और जब हमारी शारीरिक मृत्यु होती है तो वो हमको वहाँ पर परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन में प्रवेश मिलता है। यहाँ पर भी हम उसके साथ जीते हैं और वहाँ पर सर्वदा के लिए उसके साथ जीने के लिए जाते हैं। नए सिरे से जन्म होने से परमेश्वर की धार्मिकता को हम पूरा करने की सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 29 पद, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 29 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 2 अध्याय के 29 पद में, यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात कर रहे हैं। यदि तुम जानते हो कि वो यानी यीशु मसीह धर्मी है तो जो कोई उसके जैसे काम करता है वो भी धर्मी है। यानी ये उस व्यक्ति की पहचान है जिसने नया जन्म प्राप्त कर लिया है। नए सिरे से जन्म के द्वारा व्यक्ति लगातार पाप करते रहने से तथा परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध चलने से बचता है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 9 पद, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पर पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इंटेंशनली वो पाप नहीं करेगा क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसको प्राप्त होती है कि वो ना करे। 5 अध्याय के 18 पद में, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 18 पद, यहाँ पर लिखा, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाए रखता है और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। यहाँ पे दुष्ट शैतान की गतिविधियां हैं और यहाँ 2 आत्मा से जन्मे हैं। एक वो हम और आप हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म हम प्राप्त कर रहे हैं, और दूसरा प्रभु यीशु मसीह है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जन्मा और वो हमें बचाए रखता है। तो अगर यीशु मसीह हमें बचाए ना रखे उस दुष्ट से या उसकी गतिविधियों से, हम बच नहीं सकते। रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय का 7 पद देखेंगे। यहाँ पर रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय का 7 पद देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 6
6 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा, और जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसके 7 अध्याय के 14 पद में लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथों बिका हुआ हूँ। ये हमारी दशा है, और जो मर गया वो पाप से छूट गया। क्योंकि हम जब तक पाप के लिए मर नहीं जाएंगे तब तक हम पाप से छूट नहीं सकते, और जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा हम मसीह में जीवित नहीं होंगे तब तक हम नए जीवन की चाल नहीं चल सकते। ये इस बात को समझने का वो है। नए सिरे से जन्म पाने वाले आपस में प्रेम रखने के योग्य हो जाते हैं। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 14 पद, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 14 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 3 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। और इसी के साथ साथ हम 4 अध्याय का 7 पद देखेंगे। 4 अध्याय का 7 और 8 पद, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और इसके बाद 5 अध्याय के पहले पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जिसका ये विश्वास है, विश्वास तो सब करते हैं, लेकिन जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। तो परमेश्वर से उत्पन्न होने के लिए जो कोई ये विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 से 19 पद में देखेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 16 से 19 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। ये प्रेम की परिभाषा है, प्रेम करने का तरीका है। संसार पर जय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होती है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 4 पद, पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। अगर आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं तो तभी आप संसार पर जय प्राप्त करेंगे, या सांसारिकता पर जय प्राप्त करेंगे, या शारीरिक क्रियाओं पर जय प्राप्त करेंगे, या शरीर पर जय प्राप्त करेंगे। और जो वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास क्या है? विश्वास सब में है, लेकिन विश्वास क्या है? यदि हमारा विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, तो हम संसार पर जय प्राप्त कर सकते हैं। पहला रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 9 और 10 पद देखेंगे। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और उसके 9 और 10 पद को देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है 9 और 10 पद में, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये बोलने से या मान लेने से उद्धार नहीं है, ये एक प्रोसेस की बात की जा रही है। यदि तू हृदय यीशु मसीह को अंगीकार करने से पहले जानना है और जानकर उसका अंगीकार करना है, और बिना जाने अंगीकार करने से वो हमारे जीवन में उसकी सामर्थ्य नहीं प्रकट होगी। तो जानकारी कब होती? जब पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्य में आकर कार्य करता है, वो हमें मसीह के वास्तविक रूप में लेके जाता है, उसकी वास्तविक सामर्थ्य को हमारे जीवन में
के द्वारा कार्य करता है, ताकि हमारा भीतरी मनुष्यत्व बिल्कुल नया हो जाए और हम नए सिरे से जीवन को शुरू करें। अभी तक हम शारीरिक तौर पर जीवन व्यतीत कर रहे थे, शारीरिक तौर पर विचार करते थे, शारीरिक नजरिए से सब बातों को देखते थे, लेकिन अब हम आत्मिक पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक नजरिए से देखेंगे, आत्मिक तरीके से सब चीजों को समझेंगे और आत्मिक बातों पर ध्यान करेंगे और आत्मिक जीवन में आत्मिक तरीके से जीवन को जिएंगे, ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, उसकी योजना के द्वारा, और उसका नाम हमारे जीवन से महिमान्वित हो। आइए हम अपने जीवन को उसके आगे समर्पित करें। अगर आपने ध्यान से इन पदों को सुना है, आप इनको बार बार पढ़ें और इसको मैसेज को बार बार सुनकर रिपीटेडली सुने, ताकि ये बातें आपको क्लियर हों कि परमेश्वर अपनी योजना को कैसे हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है या पूरा कर रहा है। और बहुत से लोगों के जीवन में शुरुआत नहीं हुई है, आप चाहते हैं तो आज आप अपने जीवन में इस नए सिरे से जन्म की शुरुआत कर सकते हैं। विश्वास से शुरुआत होगी। जब आप यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, पवित्र आत्मा कार्य शुरू करेगा। उसको अवसर दें, ध्यान लगाएं परमेश्वर के वचन पर, ध्यान से उसकी बातों को सुने, समझें और उसके अनुसार अपने जीवन में निर्णय लें और उसके अनुसार जीवन में चलें, ताकि आपका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। सारी महिमा उसको मिले, क्योंकि सब कुछ का करने वाला वही है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपको, अपने आप को और इन सब लोगों को जो वचन को सुन रहे हैं आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इनका जीवन आपकी ओर से सबका जीवन नया हो और नई सृष्टि हम बनाए जाए, ताकि आपकी योजना के अनुसार आपकी इच्छा पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे और अपनी महिमा में आगे बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड।